इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को रायपुर में केंद्रीय जेल में विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा, बलौदा बाजार में जो घटना हुई वो शासन प्रशासन की अकर्मण्यता है, उनकी फेलियर है उनका। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। देवेंद्र यादव के रगों में भी कांग्रेस का खून है, उन्होंने कहा, और वे सभी परिस्थितियों से लड़ लेंगे। हमें न्यायपालिका और कानून पर पूरा विश्वास है। जब भी फैसला आएगा तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे ही कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। साथ ही कहा कि आज 90 दिन होने के आ गए हैं, लेकिन सरकार चालान पेश नहीं कर रही। इन्हें डर है कि चालान पेश होने के बाद यदि फैसला आ गया तो वे कटघरे में खड़े दिखाई दे सकते हैं। हुई थी उसमें जो मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलिवर था, अकर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलिवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है। तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी, तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे। फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहां तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार, उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि 90 दिन होने वाले हैं 12 तारीख को, तो अल्टीमेटली जब कोर्ट सुनेगी और जमानत भी देगी और न्याय भी करेगी, तो कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जरूर ये है कि अपराधियों को छोड़ा गया है और ठिकरा देवेंद्र के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई है, पर जनता जानती है। को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जीतू पटवारी ने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जा रहा है। इससे भाजपा की भावना का पता चलता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक विचारों को कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि भाजपा में कभी चुनाव नहीं होता। भाजपा के लिए शिगुफा छोड़ना सबसे बड़ा रोजगार है। पिछले 2023 में जिस भावना से छत्तीसगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था, जिन बातों को, जिन वादों को, मोदी गारंटी को लेके वो पब्लिक डोमेन में गए थे, मैं मानता हूं कि पिछले 8 महीने में एक भी कदम उस भावना का व्यक्त इस सरकार ने नहीं किया है। जहां तक प्रश्न है देवेंद्र का, मैं मानता हूं इस बात को कि जिस तरीके की तानाशाही, हठधर्मिता, बदलापुर का एक रिवेंज पॉलिटिक्स की एक जो कहानी छत्तीसगढ़ में चालू हुई, उसी का नतीजा है कि हमारा एक साथी आज जेल में है। पर जैसा कि आप और हम सब जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस उस विचार की पार्टी है जिसने हमेशा गांधीवादी तरीके से हर तानाशाही के खिलाफ लड़ा है। मैं मानता हूं देश में बदलाव है और राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरीके के वक्तव्य आने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो अरबों खरबों रुपए लगाकर पीछे से सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने का नरेंद्र मोदी जी का जो षड्यंत्र था, अब उसका चेहरा बेनकाब होने लगा है। एक मोदी जी के विधायक कहते हैं कि दादी जैसे हाल कर देंगे आपके, दूसरे कहते हैं ये सबसे बड़े आतंकवादी है, तीसरा कहता है कि जवान काट दो। ये नरेंद्र मोदी जी के जो इशारे पे होता है, मैं मानता हूं कि देश ये देख भी रहा है, समझ भी रहा है कि मोदी जी किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक साथी इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, इन जो विध्वंस की सोच के खिलाफ लड़ती रहेगी।